स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बहुत बड़ी खबर सामने आई है। देखिए, आज 23 जून का दिन है। आज विपक्ष की बैठक बिहार की राजधानी पटना में हो रही है। अब ऐसे में आपने सोचा होगा कौन कौन से वो पार्टी है जो पहुंची है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच चुके हैं और एक वीडियो वायरल हो रहा है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच चुके हैं, वीडियोस वायरल हो रहे हैं। कल भी आपने एक तस्वीर को देखा होगा, ममता बनर्जी ने लालू यादव के झुककर पांव छुए। अब ऐसे में यहां दिखाया जा रहा है कि हम विपक्ष एक हैं, जबकि बार बार राजनीतिक विश्लेषकों का यही कहना है कि कहीं ना कहीं महागठबंधन का जोर भी नहीं होगा और 24 के पहले ही ये टूटेगा और विपक्ष के एकता में भंग जरूर होने की स्थिति पैदा हो रही है, क्योंकि सभी अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की मंशा, मनोदशा और लाभ अलग अलग है। अरविंद केजरीवाल भी पहुंच चुके हैं, अलग राग अलाप रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को अध्यादेश का मामला पहले रखना है कि उनको दिखाना है कि दिल्ली जो है वो आकर्षण का केंद्र है और दिल्ली में अटैक मोड पर केंद्र सरकार है, तो हमें चाहिए कहीं ना कहीं मदद। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल की भी मदद कांग्रेस नहीं कर रही है। अब जरा सुनिए राहुल गांधी के भाषण को, क्या कह दिया है, उसके बाद बीजेपी ने क्या तंज कसा, बीजेपी किस तरीके से वहां पर पोस्टर वॉर कर रही है। और यहां राहुल गांधी ने कह दिया है कि सभी मिलकर लड़ेंगे, बीजेपी को हराना है। बीजेपी हिंदुस्तान तोड़ने का काम कर रही है। जी हां, बीजेपी आरएसएस हिंदुस्तान तोड़ने की काम कर रहे हैं। हम भारत जोड़ो कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस भारत तोड़ो के पोजीशन में आ चुके हैं। ऐसा राहुल गांधी ने खुले मंचों से बिहार की जनता को संबोधन करते हुए कहा है। राहुल गांधी का भाषण हो चुका है। राहुल गांधी लगातार यही उगल रहे हैं। पीएम मोदी के अमेरिका जाने के ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी लौटे हैं विदेश से, अमेरिका से, और अमेरिका से लौटते ही विपक्ष में उनकी साठ गांठ यही दर्शाती है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को विरोधी के तौर पर खड़े होना यही शोभा देती है। आपको याद होगा, राहुल गांधी जब जब बाहर जाते हैं उनके सारे कार्यक्रम प्रायोजित होते हैं, सुनियोजित होते हैं। इसी वजह से राहुल गांधी को अक्सर देखा जाता है कि लगभग सभी बातें वो भारत के विरोध में करते हैं। भारत तोड़ो जो बात ये कर रहे हैं, हिंदुस्तान तोड़ने की बात बीजेपी के ऊपर जो ठिकरा फोड़ रहे हैं, आपको मैं एक बार याद दिला देना चाहती हूं। अभी अभी अमेरिका गए थे। अमेरिका में राहुल गांधी ने कहा था अल्पसंख्यक पर हमले हो रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से एक संदेश को दिया जाता है, एक प्रोपेगेंडा के तहत उसको फैलाया जाता है। एक प्रोपेगेंडा के तहत इस बात को बार बार खुले मंचों से कहा जाता है कि अल्पसंख्यक पर अटैक हो रहा है। देखिए, उन्होंने मुसलमानों का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया था, पहले लिया दलितों पर अटैक हो रहा है, उसके बाद अल्पसंख्यक पर अटैक हो रहा है। भारत में तो केंद्र सरकार सभी अल्पसंख्यक पर अटैक करा रही है। लोकतंत्र खतरे में है। पीएम मोदी अपने आप को भगवान समझते हैं। ऐसा अभी ही केवल 7 दिन बीते हैं, राहुल गांधी का भाषण हुआ था बाहर में, विदेश में जाकर। अब यहां पर चलिए चलाते हैं भारत लौट गए हैं और ये विपक्ष की बैठक में बिल्कुल एकजुटता दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको मैं बता दूं, 24 के पहले केंद्र को हराने की ये जो लड़ाई है, इसमें साफ तौर पर विपक्षी पार्टियों का आपसी सामंजस्य बिल्कुल शून्य दिखाई दे रहा है। अब आ जाते हैं नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार पर खुद केजरीवाल ने हमला बोला। कभी विश्वास मत करना, नीतीश कुमार हैं ये पीएम मोदी के खासम खास हैं, ऐसा कल पोस्टर उन्होंने लगवाया था। और अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को भावी प्रधानमंत्री बताया था। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही प्रायोजित तरीके से इस पोस्टर को लगाया होगा। हालांकि बीजेपी ने भी पोस्टर लगाए और कहा ये देखिए सभी भ्रष्टाचारी एक मंच पर। अब चलिए आ जाते हैं राहुल गांधी के भाषण पर। राहुल गांधी ने कहा है कि बिहार की जो जनता है हर राज्य में नजर आती है और मैं जहां भी जाता हूं बिहार की जनता से पूछता हूं, और जब वो काम करते हैं, बिहार का नाम आगे बढ़ाते हैं, तो अगर मैं पूछता हूं कि आप किस राज्य से आए हैं, तो बिहार मुझे सुनने को जरूर मिलता है। मुझे बिहार में बहुत ज्यादा सहमति चाहिए और बिहार की जनता, मुझे पता है, कांग्रेस को वोट देने वाली है और हम केंद्र को जो लड़ाई हरवाना चाहते हैं, उसमें हमारी बिहार की जनता मददगार साबित होना चाहती है और यही केंद्र है, बिहार से ही राजनीति तय होती है, ऐसा कहा है राहुल गांधी जी ने। और आपको बता दें कि लगातार राहुल गांधी बीजेपी पर अटैकिंग मोड पर थे। जाहिर सी बात है, बीजेपी के खिलाफ ही लड़ाई है और यहाँ पर विपक्ष जो है वो बीजेपी के खिलाफ ही जहर उगलता दिखाई दे रहा है। बीजेपी भी पीछे नहीं रह रही है। आपको बता दें कि गांधी ने क्या कहा, यहाँ देश की सभी विपक्षी पार्टियां आ गई हैं, हम एक
साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहे हैं। अगले बार होने वाले लोकसभा चुनाव में पहली बार आधिकारिक रूप से विपक्षी दल बैठक कर रहे हैं। कांग्रेस समेत 18 दल के नेता इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि आप जानते हो कि हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा, एक तरफ बीजेपी आरएसएस की भारत तोड़ो वाली विचारधारा। नफरत के बाजार में हम प्यार बांटने आए हैं और नफरत को प्यार से काटा जाता है, ये कहा है राहुल गांधी जी ने। अब आ जाते हैं इनके जो भाषण हुए हैं। इन्होंने कहा कि किस तरीके से यहां पर जहर फैलाने का काम किया जा रहा है। जनता यही लिख रही है सोशल मीडिया पर कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को सबसे पहले यह सीखना होगा कि वो किस देश से आते हैं। बाहर जाकर राहुल गांधी हमेशा ही देश के खिलाफ बातें करते हैं। ये क्या हिंदुस्तान जोड़ेंगे, ये क्या भारत जोड़ेंगे, और सबसे पहले कांग्रेस को कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए, ऐसा जनता लिख रही है लगातार कमेंट्स में। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी संबोधन दिया है। और आपको बता दें चलिए कि अब बीजेपी ने क्या तंज कसा है। अब बीजेपी ने क्या तंज कसा है, पोस्टर वॉर के जरिए बीजेपी ने क्या दिखाने की कोशिश की है। देखिए बीजेपी ने एक पोस्टर लगाया है। एक पोस्टर है जिसमें साइड में शाहरुख खान नजर आ रहे हैं और नीचे राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। और बीजेपी ने तंज कसा है और एडिट वर्जन लिखा गया है। आपको बता दें इसमें क्या लिखा हुआ है। बीजेपी ने होर्डिंग लगवाया और कहा कि ममता ने कहा बंगाल छोड़ दो, केजरीवाल ने कहा दिल्ली और पंजाब छोड़ दो, लालू नीतीश ने कहा बिहार छोड़ दो, अखिलेश ने कहा यूपी छोड़ दो और स्टालिन ने कहा तमिलनाडु छोड़ दो। वो दिन दूर नहीं जब सब मिलकर कहेंगे राजनीति छोड़ दो। यानी कि कांग्रेसी राहुल गांधी के बारे में तंज कस रहे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ बीजेपी ने सभी विपक्ष को एकजुट करने की जो कोशिश है उसको धराशायी दिखाने की कोशिश की है। तो पोस्टर वॉर का ये पूरा जिक्र चल रहा है। लगातार विपक्षी पार्टियों पर ये हमला बोल रही है विपक्षी पार्टियों पर बीजेपी, और बीजेपी कह रही है ये विपक्ष की एकता नहीं है, ये सब खुद भारत विरोधी लोग हैं जो बाहर जाकर केवल भारत के लिए जहर उगलते हैं। और राहुल गांधी जैसे लोग हैं जिसको लगातार आपको बता दें यही बोला जाता है, भारत की जनता यही कहती है कि राहुल गांधी को तो पहले पता तक नहीं है कि बोलना क्या है। इसी वजह से वो विदेशी धरती पर जाकर कहीं ना कहीं इस तरीके से बयानबाजी देते हैं जिससे जनता में आक्रोश हो जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें बीजेपी के सांसद हैं संजय जायसवाल ने क्या कहा। संजय जायसवाल ने कहा है भारत का सभी भ्रष्टाचारी कुनबा एक हो चुका है, सबको प्रधानमंत्री बनना है क्योंकि उन्हें लगता है अगर हम मुख्यमंत्री बनकर 20-25 हजार करोड़ जमा सकते हैं तो प्रधानमंत्री बन के कितने लाख करोड़ कमाएंगे, इस उम्मीद की सब सोच रहे हैं। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी बहुत बड़ा तंज कसा है। उन्होंने लिखा विपक्षी दल नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार घोषित करें, नीतीश पीएम उम्मीदवार घोषित हुए तो बीजेपी 400 सीट पर जीतेगी। ममता और केजरीवाल नीतीश से कमिटमेंट करा ले, पता नहीं नीतीश कब अपना वादा भूल जाए। तो देखिए ये थी पूरी तस्वीर। आज पटना में तमाम विपक्षी दल पहुंचे हैं। अब तक अखिलेश यादव का इंतजार कर रहे हैं विपक्ष के नेता। शरद पवार पहुंच चुके हैं, हेमंत सोरेन नहीं पहुंचे हैं, ममता पहले ही पहुंच चुकी है। और अब देखने वाली बात होगी कि इन विपक्षी दल मिलकर अपने अपने भाषण में अपने किस तरीके से एजेंडे को, कहीं ना कहीं जो एजेंडा है उसको संदेश पूरे जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और इधर बीजेपी क्या करेगी ये भी देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल बने रहिए, आपकी जो भी राय हो आप कमेंट करके बताइए। जो ये राहुल गांधी कह रहे हैं हिंदुस्तान तोड़ने का काम बीजेपी कर रही है, हमने तो हिंदुस्तान को जोड़ा है, नफरत को प्यार से हम काटेंगे। जरूर कमेंट कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।